हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में मैं आपके लिए इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के सिलेबस साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर आ गया हूं। यानी आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एयरफोर्स ग्रुप सी के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ये एक्स एंड वाई ग्रुप से थोड़ा सा अलग है, कैसे वो हम आगे देखने वाले हैं। आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी प्रेपरेशन में आपका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना, देन उसे स्टडी करना। उसके बाद लास्ट स्टेप आपका आता है प्रैक्टिस, टेस्ट, मॉक्स। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा परीक्षा ऐप। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स50 तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट मीन्स कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप परचेज करेंगे वो आपको कॉस्ट करने वाली है सिर्फ 150 रुपीज़। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो ग्रुप सी के अंदर 4 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1 जनरल इंग्लिश, देन जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। सभी से 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 100। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के हो गए। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है ग्रुप सी के लिए। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनका सिलेबस क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो इंग्लिश के अंदर आपका सबसे पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है, यानी आपके जंबल्ड सेंटेंसेस। उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड या फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स आता है, स्पॉट द एरर। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज पैसेज। अब होगा क्या, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है 1 फिलर दिया हो या 2 फिलर दिया हो। क्लोज पैसेज के अंदर क्या होगा, एक पैसेज दिया गया होगा और उसके अंदर 5 से 6 या उससे भी ज़्यादा फिलर्स आपको दिए जाएंगे। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, idioms एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड अनसिन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसिन पैसेज। सेम अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो आपका जो एक्स एंड वाई ग्रुप का सिलेबस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी है। जैसे क्वेश्चन टैग वगैरह हो गए तो वो एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर नहीं है बट सी ग्रुप के अंदर आते हैं। वहीं क्लोज पैसेज जो है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, नेक्स्ट आपका आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका आता है करंट इवेंट्स। जैसा आप जानते हैं करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। करंट अफेयर्स आपको नेशनल लेवल के भी पता होने चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल के। देन इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, यानी ये हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा एक तरीके से। IT एंड स्पेस, इंडियन इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का एंड ये ऑफिशियल सिलेबस है, सो आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। मुझे नहीं पता बाकी चैनल्स पर क्या अपलोडेड है, बट मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि ये ऑफिशियल है, इसी से आपका एग्ज़ाम बनने वाला है। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका आता है पाइप एंड सिस्टर्न्स। देन टाइम एंड वर्क आपका आता है और इसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। देन रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन कंप्लीट आपका आ जाएगा, LCM HCF, परसेंटेज एंड बोट एंड स्ट्रीम। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है एक्स एंड वाई ग्रुप के कंपैरिजन में। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही आपको पढ़ लेना है ट्रेन से रिलेटेड, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको। देन ओड मैन आउट, नंबर एंड एजेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ये बात हुई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस की। तो सबसे पहले आपको डाटा सफिशिएंसी पढ़ लेना है। अब यहाँ पर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो एक्स एंड वाई ग्रुप से काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है। आप बोल सकते हैं जैसे बैंक एग्ज़ाम में होता है कुछ उस तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, असर्शन एंड रीजनिंग।
अर्थमेटिकल रीजनिंग, ऑपरेशंस ऑन मैथमेटिक्स, यानी आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला होता है, ये आपका एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर भी है। वेन डायग्राम, वर्ड सीक्वेंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ एंड स्टेटमेंट, उसके अलावा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, आपका जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, क्लासिफिकेशन, डाइस एंड क्यूब, वाटर इमेज, मिरर इमेज, आपके वहाँ पर भी आते हैं एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर। आपका जो इनकम्प्लीट पैटर्न है उसको कंप्लीट करना, स्पॉटिंग एम्बेडेड फिगर्स, क्लासिफिकेशन, रूल्स डिटेक्शन, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, टेस्ट ऑन अल्फ़ाबेट्स, एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी हो क्या रहा है, मैं आपको जो सिलेबस है पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ अलग अलग रख के बता रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो फिगर्स के अंदर ही आपका आ जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका आ गया एम्बेडेड फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, तो ये सभी उसी के अंदर आ जाएंगे। बट मैं आपको बिल्कुल क्लियर सिलेबस देना चाहता हूँ आपको, जो ताकि कोई भी डाउट ना हो, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ को बिल्कुल अलग रखा है ताकि आप क्लियरली देख पाएँ, उसको पढ़ पाएँ। देन इसके अलावा डॉट सिचुएशन, आइडेंटिकल फिगर ग्रुपिंग्स, forming figures and analysis, construction of squares and triangles, series, analytical reasoning, paper folding, paper cutting और figure matrix। ये आपका सिलेबस हुआ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एयरफोर्स ग्रुप सी का। सो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी को लेकर या और किसी एक्स एंड वाई ग्रुप को लेकर कोई भी डाउट बनता है, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट आई विल ट्राई। सो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आप ही का चैनल है, सपोर्ट कीजिए ताकि नए वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।